हेलो एवरीवन। तो CSIR नेट जून 2022 अब होने वाला है और जो रिज़ल्ट आया है वो जून 2021 का रिज़ल्ट आ चुका है। जिसका हो गया है सिलेक्शन उसको मच मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका नहीं हुआ है वो भी उदास ना हो, अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट करें। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि CSIR नेट केमिकल साइंस का सिलेबस क्या है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक में जो मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटालिक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एसिड बेस, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड पी ब्लॉक। अब इसमें हमें करना क्या होता है, अब ये नहीं कि हम हर एक चैप्टर्स को एकदम अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, हमें हर एक चैप्टर्स को पढ़ना है, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई चैप्टर्स आपको मान लीजिए इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ा लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि आप इसको लेके बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं CSIR नेट में। आपको कितने 60 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस करने हैं, 40 आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस करने। तो अगर आपको एक चैप्टर नहीं भी आ रहा है तो भी इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, जो आपसे हो पाए उतना कीजिए। लेकिन एक चीज़ है, जो भी कीजिए एकदम परफेक्ट कीजिए। ये जो 6 चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इन दोनों में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता तो भी कोई मसला नहीं है। फिर हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमें क्या करना है, जो भी पढ़ना है ऐसे करना है कि हम उसका अप्रोच लगा पाएँ, उसके एप्लीकेशन पार्ट को समझ में। अगर हम एप्लीकेशन पार्ट को नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारा, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से लेके पूरा 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और हम क्वेश्चन से एक भी नहीं कर पा रहे, तो हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप एक चैप्टर पढ़िए, चाहे 2, चाहे 3, जो भी पढ़िए उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसका आप क्वेश्चंस लगा पाएँ। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर्स पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाने, PYQ सॉल्व करना है। तो इसमें भी जो सारे चैप्टर्स हैं, इसमें नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप अगर हल्का हल्का ऊपर ऊपर देख लेंगे तो भी कर सकते हैं। पॉलीमर एकदम अच्छे से अगर पढ़ लोगे, छोटा चैप्टर है, 2-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आराम से कर लोगे। तो इसको अगर पढ़ लोगे, छोटा चैप्टर है, ईजी है, तो ये भी ईजी हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। जैसा कि हमें ऑर्गेनिक में पता है कि हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होता है। अगर मान लीजिए हमने GOC नहीं पढ़ी है तो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कभी नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें GOC की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही मस्ट है। तो GOC इंपॉर्टेंट लिंक चैप्टर बता रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। GOC एरोमेटिसिटी से लिंक्ड है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस चीज़ में केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये GOC के पार्ट में ही आ जा रहा है। फिर रिएजेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। नेम रिएक्शन। अब यहाँ जो नीचे के चैप्टर्स हैं, अगर मान लीजिए आपने ऊपर के नहीं भी पढ़े हैं या भूल चुके हो तुम, तो क्या करेंगे, अगर आपने नीचे के पढ़ लिए तो सफिशिएंट होगा। ये क्या है, ये जो है एक दूसरे से लिंक नहीं है। फोटो केमिस्ट्री, अगर आप एक लिटरली स्टडी करोगे फोटो केमिस्ट्री, तो सिर्फ फोटो केमिस्ट्री की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, वहाँ पे आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे फोटो केमिस्ट्री के। हेट्रोसाइक्लिक में सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक पढ़ लोगे तो वो भी इनफ है। इन चैप्टर्स के लिए आपको ऊपर के चैप्टर्स की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में आपको ऊपर के चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो ऊपर के सारे चैप्टर्स की नॉलेज होने के बाद ही आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। इसमें फोटो केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक, पेरीसाइक्लिक, बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या हैं, क्वेश्चंस दिए रिएक्शन इंटरमीडिएट का, उसमें डाल देंगे लास्ट स्टेप में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, किसमें से, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में से। तो आप इन 6 चैप्टर्स को पढ़ो, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ो, तो आपको 4 नंबर के आराम से 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे। और ये 3-4 चैप्टर जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है, PYQ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर के आगे स्टार्स लगाते हैं, ये है रटने वाले चैप्टर्स हैं, ये दोनों नॉन इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन। और एक चीज़ और, हमें जब स्टडी करना है तो ये नहीं कि 12th की बुक से करना है। जैसे सॉलिड स्टेट में मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मिलर इंडिसेस है, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करना है तो हमें उन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है जो कि टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से।
जैसे कि सॉलिड स्टेट में मिलर इंडेक्सेस से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह बहुत ही कम पूछते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? एंजाइम से। हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन सारी चीज़ों की स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है। 2 चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्या फोकस करना है कि कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ें। तो ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपना कोई भी चैप्टर, जो भी आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। थैंक यू।